जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है, कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप उससे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन आपका काम है, तो उन लोगों के लिए कुछ विशेष इस समय में होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट को बहुत ज्यादा स्टडी करना, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना, बहुत सारी ट्रेडिंग करना, काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोग इस व्यापार में घुसने के लिए हासिल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। काफी लोगों के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, काफी आकर्षण भी कुछ लोगों का हो सकता है, नए लोगों का, नए लोग ट्रेडर्स बन सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, डीमैट वगैरह, जहां आपका मन करेगा कि आप शेयर मार्केट में या फॉरेन करेंसी में जो है वो डील करें। इस समय में पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पता नहीं होने वाली है आपके यहाँ पर। कुछ पानी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी छत वगैरह ठीक नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको वहां पर आ सकती है। ट्रैवलिंग में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कीचड़ वगैरह ज्यादा मिलना, पानी वगैरह ज्यादा मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम भी किसी के लिए नजर आ रही है अगर आप ट्रैवल करते हैं तो।
बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में जितने भी लोग सिंगल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इस समय में आप अपने आप को बहुत सारा ग्रूम करेंगे, आप किसी नए व्यक्ति के लिए वेट करेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को सुंदर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेयर स्टाइल में कुछ चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दांतों में किसी प्रकार का चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई केक वगैरह से संबंधित भी कुछ कर रहे हैं आप, किसी तरीके की, या तो किसी पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या अपनी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है जहाँ केक से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है, एक मोमबत्तियां और एक केक। अगर आप कपल हैं तो भी कर सकते हैं, और सिंगल हैं तो भी ऐसी किसी जगह आपका जाना हो सकता है, नहीं तो वो सारी फोटोग्राफ्स पिक्चर्स आपको ज्यादा दिखाई दे सकती हैं। इस समय में मिलेगा तो कोई नहीं, आप वेटिंग कर रहे हैं किसी की, लेकिन इस समय मुलाकात किसी से होती हुई नहीं दिख रही है। बात करें अगर हम आपके ऑनगोइंग लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आप एक दूसरे के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, और आप एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए कुछ कर सकते हैं, और आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ पीछे से कुछ तो कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में वो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो वो कर रहे हैं, एक प्लानिंग चल रही है उनकी, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। आप खुश हैं, आप अपने ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे इस समय में, दूसरे के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए नहीं लग रहे हैं, इसीलिए आप हैप्पी एनर्जी में हैं। बात करें अगर हम आपके मैरिड लाइफ की, जो कपल्स की शादी हो चुकी है, अगर उनकी बात करें तो इस समय में किसी प्रकार की शिव जी की पूजा हो सकती है आपके यहाँ पे, या आप कर सकते हैं, या जाना हो सकता है, एक तो ये चीज दिखाई दे रही। दूसरा, इस समय में आपके जो पार्टनर है आपको किसी तरीके का ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं, जो बालों में क्लिप होता है, या आपके बालों के लिए वो कुछ दे सकते हैं, मतलब कुछ हेयर रिलेटेड है, क्लिप जैसा कुछ लग रहा है, एक तो ये चीज भी नजर आ रही है। जहां भी जाएंगी मैरिड कपल्स में जो लेडीज हैं, वो कहीं भी जाएंगी तो सेफ्टी पिन कैरी करके जरूर जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो, सेफ्टी पिन की आपको जरूरत पड़ेगी। और आपसी तालमेल जो है वो ठीक रहेगा, मेरे को ज्यादा आपके पार्टनर आप में इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं इस समय में, ज्यादा बातचीत भी आपके हस्बैंड या वाइफ से नहीं हो रही है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। बात करें जिन लोगों को अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर आपकी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर उनकी बात करें तो वो थोड़े इमोशनल ज्यादा दिख रहे हैं, और पहले इमोशनल होंगे हफ्ते के शुरू में, फिर आपको बड़ा गुस्सा आएगा उनके ऊपर, ऐसी मैं चीज देख रही हूँ। और वो गुस्से से क्या होगा, वो आप अपने अंदर बदलाव करने की सोचेंगे, और अपने आप को बदलने के लिए आप किसी तरीके का हेयर कट करवा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जो भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ये चीज की कमी है, ये चीज आपको और अपनी बेहतर करनी है, तो उसकी तरफ आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे। तो बेसिकली लव से ज्यादा एनर्जी मुझे अपने ऊपर, सेल्फ लव पे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी इस समय लग रही है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो, बिना कुछ स्वार्थ के आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है, कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, राधे राधे। गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है, मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप, मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करते हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं।
आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच हुआ। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। बात करें अगर हम आपके वर्क प्लेस की, आपके बिजनेस को देखते हैं पहले, तो इस समय में बिजनेस में किसी प्रकार के कोई चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। कोई पुराना मॉडल था, कोई पुरानी तरह के लोग थे, पुरानी तरह का काम था, कुछ उसमें शिफ्ट लेके आ पाएंगे। बहुत एकदम अचानक से ऐसा डिसीजन लेंगे कि हम कुछ शिफ्ट करने वाले हैं। एक तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। लोहे से संबंधित कोई काम है आपका, कोई मशीन्स वगैरह का काम है, तो पुरानी मशीन को निकाल के नई मशीन ला सकते हैं। कोई पुराना लोहा हटा के नई चीज कोई ले सकते हैं। थोड़ा सा लोहे में किसी को नुकसान होते हुए भी लग रहा है, नो डाउट, तो उससे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय आपके व्यापार पे गणपति बप्पा की विशेष कृपा रहेगी, आपको महसूस भी होगी, और कोई विघ्न बीच में आएगा तो वो अचानक से एकदम हट जाएगा। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, उनकी अगर बात करें तो इस समय बोलना बहुत पड़ेगा। काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी खर्च हो रही है बोलने में, तो थोड़ा सा या तो एक्स्ट्रा लंच लेके जाएं या भरपेट खाना खाएं। थक जा रहे हैं आप, मुझे एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बड़ी कम हो जा रही है। मतलब सुबह आए हैं, अभी 2-3 घंटे में आपको बहुत थकान सी लगने लगेगी। तो अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि बोलना बहुत पड़ेगा, सोचना बहुत पड़ेगा। काम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों ज़्यादा लग रहा है या आपकी एनर्जी क्यों इतनी डाउन हो रही है, उसको आप प्लीज चेक कीजिए। बाकी काम आप अच्छा करते रहेंगे, बैठेंगे बहुत, इस समय में बहुत बैठने वाला काम आपको मिलेगा। ज़्यादा चलने फिरने का भी मौका आपको नहीं मिल पाएगा। बात करें हम स्टूडेंट्स की, जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उनकी बात करें, किसी तरीके उनको भी ऐसा लगता है कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एक तो हो रही है, वो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दूसरा पढ़ाई, पता नहीं किसी परेशानी की वजह से आपकी पढ़ाई जो है निगलेक्ट हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे। छुट्टी भी हो सकती है काफी बच्चों की स्कूल की, कुछ तो बीच में दिक्कत आ रही है। और बात करें अगर जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें, बहुत चाय कॉफी पीनी पड़ेगी, बड़ी नींद आ रही है आपको। बहुत चाय कॉफी पी पी के आप एकदम अपने आप को जगाए रखेंगे और कुछ पढ़ पाएंगे इस समय में, ऐसा लग रहा है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय में नींद आपको काफ़ी आ रही है, या तो आपकी नींद का स्केड्यूल बदल रहा है, उसको ठीक करने के लिए आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, या नींद वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक तो नींद की प्रॉब्लम लग रही है। दूसरा मैंने पानी से रिलेटेड तो बता ही दिया है, कुछ तो आपके आसपास कुछ पानी से रिलेटेड तो बहुत चल रहा है, वो आपको बहुत इरिटेट करेगा, उस चक्कर में आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे इस हफ्ते में। रात के समय किसी को ऐसा लग सकता है जैसे सांस नहीं आ रहा है, भारीपन है, थोड़ा ब्रोंकाइटल प्रॉब्लम या थोड़ा लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम किसी को हो सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।